आज बात सियासत की नहीं, आज बात आपके बच्चों के स्कूल, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य की है। छत्तीसगढ़ के नए शिक्षण सत्र में अब जो क्लास है वो 2-3 मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के बाद बच्चों को मंत्र पढ़ाए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक लर्निंग, तीज त्योहार, एआई की पढ़ाई और नई किताबों की पूरी नई लिस्ट तैयार है। सवाल यह है कि ये बदलाव नया इंडिया बनाने के लिए है या फिर राजनीति का नया सिलेबस। जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या सरकारी स्कूल अब शिशु मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये बच्चों की जड़ों से जुड़ने की एक ईमानदार कोशिश है। छत्तीसगढ़ में इस बार जब 16 जून से स्कूलों की घंटी बजेगी तो सिर्फ मैडम या मास्टर जी की आवाज़ नहीं, मंत्रोच्चार की ध्वनि भी गूंजेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कह रहे हैं कि नए शिक्षण सत्र से सरकारी स्कूल बदले बदले से नजर आएंगे। बच्चों को 12 खड़ी के से लेकर एआई तक का ज्ञान यानी पाठ पढ़ाया जाएगा और क्लास शुरू होगी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के बाद 2-3 मंत्रों के उच्चारण से। यानी सुबह की असेंबली में अब प्रेयर, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के साथ साथ मंत्रोच्चारण भी होगा। शनिवार को एक्टिविटी डे में बच्चों के लिए खेलकूद के साथ स्थानीय त्यौहार और हर महीने महापुरुषों के जन्मदिन पर खास व्याख्यान का भी आयोजन किया जाएगा। सरकार कह रही कि ये सब बच्चों के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें संस्कार भी होंगे और स्किल भी। किताबों में छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार शामिल होंगे और टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक नई टेक्नोलॉजी से भी लैस होंगे। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण वाली लाइन आई, यहाँ से सियासत की क्लास भी शुरू हो गई। जैसे ही सरकार ने कहा कि क्लास शुरू होगी मंत्रोच्चारण से विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए कि क्या अब हर सरकारी स्कूल को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने की तैयारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकारी स्कूल प्रणाली की खामियां गिनाई, टीचर की कमी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बंद स्कूल, इन सब के बारे में पूछा और सवाल दागा कि इन सब का इलाज मंत्रोच्चारण से होगा या मास्टरों की तैनाती से। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा कि सरकार चाहे जो करे लेकिन एजुकेशन क्वालिटी सुधारे। वो टीचर जो दारू पीकर स्कूल पहुंचते हैं या आए दिन जैसे हम देखते रहते हैं शराब के नशे में जो टीचर्स स्कूल पहुंचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या उन पर भी मंत्र काम करेगा? विपक्ष का आरोप है कि असली मुद्दे किताब कॉपी, टीचर, बिल्डिंग, लैब, जैसे लेटरिन बाथरूम की जो सुविधा है, इन सब पर गंभीर चर्चा छोड़कर सरकार भक्ति बनाम राजनीति का नया चैप्टर खोल रही है। हालांकि सरकार और शिक्षा विभाग का दावा है कि 16 जून से जब स्कूल खुलेंगे तब बच्चों के हाथ में कॉपी किताब, साइकिल, ड्रेस सब तैयार होगा और 2030 तक जो सरकार की नई शिक्षा नीति के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। तो सवाल यह उठ रहे हैं कि नए सत्र की नई शुरुआत, लेकिन पुराने सवाल वही, शिक्षा या फिर सियासत। बच्चों के हाथ में पहले किताब हो या कलावा? मंत्रोच्चार से मार्क्स बढ़ेंगे या बच्चों का मनोबल? विपक्ष कह रही कि सरकार सरस्वती शिशु मंदिर मॉडल ला रही है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या संस्कार और सिलेबस एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या मंत्रोच्चारण अपने आप में गलत है या
दिक्कत टाइमिंग और मंशा से है। जरा सोचिए 2030 की क्लास है, बच्चे कह रहे हैं कि मैडम आज मैथ का टेस्ट कैंसिल कर दीजिए, हम एक्स्ट्रा मंत्र पढ़ लेते हैं, शायद रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। या फिर टीचर बोले जो बच्चा मंत्र का सही उच्चारण के साथ बोलेगा उसे मिलेगा बोनस रिसेस टाइम। इन सब संभावनाओं के बीच कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जैसे कि क्या मंत्रोच्चारण वैकल्पिक होगा या इसे कंपलसरी या अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर पेरेंट मना करे तो फिर दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण है कि जो नॉन हिंदू बच्चे के लिए क्या यह विकल्प है, स्कूल की गाइडलाइन क्या कहती है, इसके लिए क्या गाइडलाइन बनाया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, एआई टेक्नोलॉजी और नई किताबों पर कितना बजट है और कितने स्कूलों में वाकई ये सुविधाएं पहुंच चुकी है या पहुंचाई जाएगी। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि बच्चों के सिर पर किताब भी चाहिए और कंधों पर परंपरा का हाथ भी। लेकिन जब राजनीति इनके बीच आ बैठती है तो क्लासरूम और बच्चे तक राजनीति के इस भंवर में बलि का बकरा बना दिए जाते हैं। मंत्र हो या मॉड्यूल पाठ हो या परंपरा, फैसला आखिरकार समाज को करना है कि उसके बच्चे को सिर्फ नारा बोलना है या नंबर भी लाकर इंटेलिजेंट बनना है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में नया शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले ही 86 सत्र शुरू हो चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। नमस्कार, जोहार।